नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बचपन में मैं अपनी दादी माँ से ये कहानी सुनती थी, फिर अपनी सासू माँ से सुनी। हमको बहुत पसंद है और चलिए आप लोग को भी पसंद आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक गाँव में एक माँ और बेटा रहा करते थे। माँ बहुत बूढ़ी थी। दोनों लोग गांव में रहते थे और बेटा अपना खेत में काम करता था। मतलब जो भी काम करता था वो पैसा लेकर आता था, तो उससे दोनों माँ बेटा अपना गुजर बसर करते थे। माँ बनाती खिलाती थी लड़के को, और लड़का जो है वो काम पे जाया करता था। इसी तरह उन लोगों का चल रहा था। कुछ दिनों बाद लड़के के मन में आया कि क्यों ना हम बाहर जा कर के, यहाँ तो हम लोग जो कमाते हैं हम लोग दोनों मिलकर, मतलब जब पैसा लाते हैं तब खाते हैं, तो बाहर में कुछ काम करेंगे तो कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो हम लोग रख भी सकते हैं पैसा और अच्छे से मतलब खा पी सकते हैं। ये सोच कर के लड़का जो है अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं सोच रहा हूँ कि परदेश को जाऊँ और वहाँ कुछ काम करूँ, ताकि कुछ अच्छा काम कर सकूँ, ताकि कुछ हम लोगों के पास खाने पीने के बाद पैसा बचे और अच्छे से हम लोग रह सकें। तो माँ जो है वो तो अपने बच्चे को दूर भेजना नहीं चाहती है, कोई भी माँ। तो माँ जो बोली कि नहीं नहीं ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग खा पी रहे हैं, ठीक से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं जाओ। बेटा जो है माँ को समझा दिया। फिर माँ भी समझ गई, ठीक है क्या करती। चला गया बच्चा, बाहर चला गया कमाने के लिए। तो वो अपना काम ढूंढा, वहाँ जहाँ गया बाहर काम उसको मिल गया, काम करने लगा। माँ जो है अपना रहने लगी अकेले। तो माँ अपना जो काम है अपना करती, उसके बाद नहाना पूजा करके अपने लिए इकट्ठे एक बार गुड़ का खीर बना लेती थी। तो क्या हुआ कि माँ जहाँ घर था वहीं पे एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक बंदरिया रहा करती थी। तो माँ का वही काम था, रोज़ अपना बनाती थी, नहाना धुलाना पूजा पाठ करके खीर बना लेती थी कि एक बार बनाएंगे और तीनों बार खा लेंगे। क्या बार बार बनाना, यही सोच करके थोड़ा ज़्यादा बनाया करती थी। बंदरिया पेड़ से सारा चीज़ देखती थी कि अब तो बूढ़ी का बेटा भी नहीं है, बूढ़ी अकेली रहती है। तो बोली, जैसे ही बेटा चला गया वैसे ही आके बोली कि तुम जो बनाती हो ना वो हमको भी दिया करो, और हम खा लेंगे, उसके बाद तुम खाना। ये चीज़ तुम किसी को बताना नहीं, नहीं दोगी तो हम तुमको नोच नाच देंगे, हमको रोज़ दिया करना। बूढ़ी बोली ठीक है, क्या करती, बंदर है तो उससे क्या बात करती। तो इतना डरा भी दी थी तो क्या समझाती। तो रोज़ यही करने लगी। बूढ़ी अम्मा सुबह उठती, अपना सारा काम करके नहाना पूजा करके खीर बना लेती और थाली में ठंडा होने के लिए निकाल देती, और पेड़ से बंदरिया आकर के खीर खा लेती थी। और जो बर्तन में थोड़ा सा लगा रहता था उसी को वो पोंछ कर चाट करके बूढ़ी अम्मा अपना पेट भर लेती थी, पानी पीकर सो जाती थी। ये अपना कर रही थी। लड़का जो है वो अपना गया बाहर में कमा रहा था, पैसा भी टाइम टाइम से भेज देता था माँ के लिए। कुछ ज़्यादा ही पैसा भेजने लगा माँ, जितना यहाँ मिलता था उससे। तो वो कुछ दिनों के बाद लड़का जो है सोचा कि पैसा तो माँ को भेज ही रहे हैं, थोड़ा मिल कर भी आते हैं, इतने दिन हो गया माँ को देखे बिना। तो पहले तो मतलब लेटर चिट्ठी या फ़ोन ये सब तो नहीं था। तो वो अचानक से एक दिन बेटा जो है वो चला आया। माँ को भी पता नहीं था कि मेरा बेटा आने वाला है। आया तो देखा कि माँ तो मेरी एकदम कैसी हो गई है, लग रहा है कि इतने दिनों से इसको खाने पीने को नहीं मिला है, क्योंकि सही में वो तो खा नहीं पाती थी, सारा तो बंदरिया ही खा जाती थी। तो लड़का जो है बहुत एकदम परेशान हो गया, क्या हुआ माँ तुमको, तुम खाना पीना नहीं खाती थी, हम तो पैसा तुमको टाइम से भेजते थे, क्यों तुमको पैसा कम पड़ रहा था। मतलब जितना उसको पूछना था अपना पूछा, ताकि समझ सके कि क्यों माँ का हालत ऐसा हुआ है।
माँ बोली नहीं नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रोज़ खाना बनाते हैं खाते हैं। तो अब क्या कर सकता था, जानने का कोशिश किया, जो माँ बताई सुन लिया। उसके बाद वो माँ खाना पीना बनाई, खा पी करके दोनों माँ बेटे सो गए। फिर दूसरे दिन जब बेटा उठा तो देखा कि माँ अपना जो काम करती है करके फिर उसी तरह से बनाई, खीर बनाई, 2 थाली में उस दिन निकाली, और एक बेटे के लिए और एक बंदरिया के लिए। लड़का जो है अपना खा लिया। तो कुछ देर बाद देखा कि वो बंदरिया आई और वो खा ली, खा कर के पेड़ पे चली गई। तो लड़का जो है देखा बर्तन में तो एकदम थोड़ा सा, मतलब जिसमें बना हुआ था थोड़ा सा ही खीर बचा हुआ था। तो वो लड़का समझ गया कि वो अच्छा ये बात है। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि माँ जो है अपना खीर बनाई और फिर 2 थाली में निकाली। तो लड़का तो एकदम मतलब बहुत गुस्से में था कि ये करती थी, बंदरिया रोज़ खा जाती थी मेरी माँ के हिस्से का खीर, मतलब जो बनाती है माँ बंदरिया खा जाती है, इसीलिए माँ नहीं खा पाती है, इसलिए माँ का ऐसा हालत हो गया है। तो उस दिन माँ बना करके थाली में निकाली और क्या किया कि वो एक ईंटे को आग में पूरा गर्म कर दिया, लड़का जो है उसको पूरा लाल कर दिया। तो उसके बाद उसको रख दिया जहाँ बंदरिया आती थी खाने के लिए। तो बंदरिया आई, वो सोची कि इस बूढ़ी अम्मा का लड़का आया है तो माँ जो है बैठने का भी मेरा व्यवस्था कर दी है। आई और जैसे बैठी वैसे जल गई और इतने तेज़ी से पेड़ पे भागी, उसके बाद तो पेड़ पर भी नज़र नहीं आई और दोनों माँ बेटे खाना पीना खाए और अच्छे से रहने लगे। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।